संसदीय कार्यकाल में मैंने भीलवाड़ा की कनेक्टिविटी पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, उसके फर्स्ट फेज में हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर एविएशन क्लब कह दीजिए, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कह दीजिए, चालू हो गई है। 16 नए जहाज वहाँ सैकड़ों बच्चों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहाँ की पट्टी वाइडर, स्ट्रेंथर और उसकी लंबाई बड़ी है। अब वहाँ पर कैसे कॉमर्शियल फ्लाइट की संभावना को तलाशा जा सकता है, बॉम्बे और हमारे दिल्ली और अहमदाबाद, मेरा प्रयास जारी है। रोड कनेक्टिविटी में हमने भीलवाड़ा से देवली को सर्वप्रथम पकड़ा है। भीलवाड़ा से शाहपुरा 14 मीटर वाइडर होने के लिए इस बजट में प्रावधान हो चुका है। शाहपुरा से जाजपुर 148D जो नेशनल हाईवे है, वो 2 लेन से 4 लेन का काम 900 करोड़ रुपए का DPR फाइनल स्टेज पर है। 2 साल में वो कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से रेल कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भीलवाड़ा को थी कि यहाँ पर सिंगल लेन थी अजमेर से चित्तौड़ चंदेरिया। तो हमने सर्वप्रथम प्रयास करके 1632 करोड़ रुपए की रेलवे डबलिंग की योजना को उसका वर्क ऑर्डर कराया है और काम चालू है। मुझे उम्मीद है कि 2 साल में अजमेर से चित्तौड़ रेलवे लाइन की डबलिंग का काम पूर्ण हो जाएगा। रेलवे की दृष्टि से हमारी चेतक एक्सप्रेस किस रूप में पहले चलती थी, आज पूरी एक्सप्रेस चेतक के डब्बे बदलकर आधुनिक डिब्बे लग गए हैं, जिससे न केवल सुविधा हुई है बल्कि सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ा है। हमको जोधपुर से और हैदराबाद की नई ट्रेन मिली है डेली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 40 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि भीलवाड़ा की ट्रेन फैसिलिटी की नहीं मिली है। चंडीगढ़ से उदयपुर थ्राइस ए वीक हमको नई ट्रेन मिली है। दिल्ली और मुंबई में हमारे फेरे बढ़े, हमें नई ट्रेन मिले, इसका प्रयास जारी है। और आगे रेलवे लाइन की डबलिंग होने के बाद हमें प्रीमियम ट्रेन भी मिल सकेगी। भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन अमृत भारत में तब्दील हो रहा है। वहाँ पर पहले अमृत भारत के साथ साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 पर लिफ्ट का प्रोविजन नहीं था, वो भी हमने उसके अंदर कराया है और मेरे ख्याल से 2-4 महीने में काम पूर्ण हो जाएगा, हम उसका लोकार्पण कर देंगे। भीलवाड़ा की जो सबसे बड़ी समस्या थी रेलवे से संबंधित, एक ROB की थी। हम पिछले 15-20 साल से इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन मुझे आपको जानकारी देते हुए खुशी है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड यानी रेलवे बोर्ड द्वारा इसको अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। अब जो भी टेक्निकल फिजिबल जो भी इनकी होती होगी या फाइनेंशियल अप्रोचल होगा वो होगा। मुझे उम्मीद है 6 महीने में रामधाम के पास 116 करोड़ रुपए का H टाइप का यानी बोथ साइडेड का ब्रिज, जिसके बीच में 4 लेन होगी, यानी 4 सादिया ऊपर जो टॉप है वहाँ पर 4 गाड़ियाँ एक साथ आ जा सकेंगी और जंक्शन बनेगा, वहाँ पर चौराया भी बनेगा। ये बेहतरीन गिफ्ट मैं समझता हूँ भीलवाड़ा वासियों को बरसों बाद मिली है। पहले बजट कम था, अब बढ़ा है इसका। पहले हम 10-15 करोड़ की और ROB की बात सुना करते थे, और ये लेटेस्ट टेक्निक की बहुत सुविधा युक्त 2 लेन 4 लेन आने की, 2 लेन 4 लेन जाने की, दोनों सड़क पे मिलाकर, और ऊपर 4 लेन और कॉलम बेस्ड, ताकि सारी क्लीयरेंस भी रहेगी, ये स्वीकृत हो चुकी है। भीलवाड़ा की ट्रैफिक समस्या का एक बहुत बड़ा निदान एलिवेटेड रोड, मैं नहीं समझता कि मेरे कार्यकाल से पहले शब्द किसी ने सुना है। हमारे गायत्री आश्रम से लेकर और रिलायंस मॉल तक 303 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड का काम स्वीकृत हो चुका है। 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में राजस्थान सरकार ने कर दिया है और मैं समझता हूँ कि उसका DPR का काम शुरू हो गया है। अगले 3-4 महीने में DPR कंप्लीट होगी, उसके बाद उसका टेंडर होकर 6-8 महीने में ये काम प्रारंभ हो जाएगा। जो एयर कनेक्टिविटी की बात है, हवाई जहाज की, क्या उम्मीद रखे जनता, भीलवाड़ा की जनता? व्यापारी बहुत उम्मीद है। मैं किसी को भी भरोसे में नहीं रखना चाहता। मैं वो राजनेता नहीं हूँ जो कुछ भी बोल दूँ। उम्मीद इतनी है कि आपके लिए प्रयास हो रहा है, इससे अधिक मैं नहीं बोल सकता आज की तारीख में, लेकिन प्रयास गंभीरता से हो रहा है।
और जब प्रयास होता तो परिणाम आते हैं। आपने आज तक ऐसे परिणाम नहीं देखे। हमने बात कही थी कि हम टेक्सटाइल पार्क देंगे, केंद्र सरकार का नहीं मिला तो हमने राज्य सरकार से अनुरोध करके 1293 बीघा जमीन रूपाइली के पास टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित की है। उसमें 237 करोड़ रुपए का विकास कार्य चल रहा है और हमारी इको ऑक्शन की स्टेज पर आ गया है। तो एक नया हब टेक्सटाइल का वहाँ पर विकसित होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आने वाले लोगों को, नौजवानों को रोजगार का सृजन हो, क्योंकि जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक विकास होता है, खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, और जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास अपने आप चल कर आता है। इसलिए मेरा कनेक्टिविटी पर और रोजगार सृजन पर सर्व